नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का एक विषय जो कि है काल। आज हम जानेंगे काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं और फिर उन भेदों के भी कितने भेद होते हैं और फिर उनको हम विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि काल कहते किसे हैं। काल की परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय का पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। यानी कि अगर सही एक छोटी सी डेफिनेशन देखें कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं कि वो किस समय पर जो कार्य है, जो काम है वो किस समय पर हुआ है, वर्तमान में हुआ है, भविष्य में हुआ है या भूतकाल में हुआ है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक भूतकाल, एक वर्तमान काल और एक भविष्यत काल। ये तो सभी जानते हैं कि भूतकाल जो पास्ट जो हमारा निकल गया है, बीत गया है, वर्तमान जो प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है और भविष्यत काल यानी फ्यूचर जो हमारा आने वाला समय है। तो इस तरह से हमें भूतकाल से, वर्तमान काल से, भविष्यत काल से हमें क्रिया के होने का समय का पता लगता है। देखिए, जैसे मैं कह दूं कि बच्चों ने खेल खेला, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उसकी उन्होंने कब खेला, लेकिन आप कह रहे हो कि बच्चों ने खेल खेला, तो मैंने सोचा कि आप अगर मुझे कहते हो कि बच्चों ने खेल खेला तो मुझे समय का पता लग रहा है कि जो पहले समय था तो उस समय क्या किया बच्चों ने उस समय क्या किया? खेल खेला। पहले की खेला, अब नहीं खेल रहे हैं वो, तो उसे क्या कहेंगे हम? भूतकाल। इस तरह से हमें पता लगता है कि जो बच्चों ने खेल खेला वो कब खेला? भूतकाल में खेला। बात करते हैं हम सबसे पहले भूतकाल की। भूतकाल किसे कहते हैं? बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। देखिए, जो काम बीते समय में हो चुका है, अगर वो क्रिया हमें बताती है कि वो बीते समय में हो चुकी है तो उसे क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। अब इसके उदाहरण देखिए भूतकाल के। वह लिखता था, मोहन ने पढ़ा होगा, मैंने देखा है, वह लिख रहा था। अब देखिए, इन सब जो उदाहरण हैं हमारे सामने वो सब क्या है? अलग अलग तरह से था, है, होगा, देखा और रहा था। ये सब इसका जो अंतर है वो हम आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो इनको समझने के लिए हम अब सबसे पहले देखिए वर्तमान काल। हमने भूतकाल देखा, अब हम देख रहे हैं वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से वर्तमान काल का बोध होता है। जो काम हमारा इसी समय प्रेजेंट में वर्तमान में हो रहा है उससे हमें वर्तमान काल का बोध होता है। जैसे कि मैं खाता हूँ, गीता पढ़ रही है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, सीता खेल रही होगी। अब इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। जितने भी वाक्य है ये सब वर्तमान काल के जब हम भेद जानेंगे तो उसमें इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक हम इसको समझ सकते हैं। वर्तमान और भूतकाल के भेद दो को जब हम पढ़ेंगे तो इनके अंतर को समझा जा सकता है। अब देखिए भविष्यत काल। इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है। जिस क्रिया से हमें उसकी क्रिया के होने का समय का बोध हो, कब हो? भविष्यत काल में, तो उसे क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, तुम कल पढ़ोगे, शायद वह कल आएगा, वह आए तो मैं जाऊं, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अब ये जो सारे उदाहरण हैं ये सब किसका बोध करवा रहे हैं? इसमें होने वाली जाऊंगा, आएगा, पढ़ोगे, जाओगे, ये सारी क्रियाएं हमें भविष्यत काल का बोध करवा रही हैं। अब देखिए भूतकाल के भेद। अब हम भूतकाल के जो भेद हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला भेद है सामान्य भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद है? 6 भेद होते हैं। पहले हमने काल पढ़ा, काल के 3 भेद थे, वर्तमान, भविष्यत, भूत, वर्तमान और भविष्यत काल। अब हम पढ़ रहे हैं भूतकाल के कितने भेद है? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला
जो भेद है वो है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी हमें ये तो पता है कि जो क्रिया हुई है वो भूत में हुई है, यानी कि पास्ट में हुई है, लेकिन हमें उसका सही समय का ज्ञान नहीं है कि कितने समय पहले हुई है, 2 दिन पहले, 1 घंटे पहले या अभी हुई है, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, क्रिया के नहीं, सोहन गया, राम ने खाना खाया, सीता आई, गीता ने पत्र लिखा। सोहन गया, राम ने खाना खाया, सीता गई। अब ये काम कब हुआ? 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, हमें कुछ नहीं पता। मोहन ने पत्र लिखा, लेकिन लिखा यानी कि वो पास्ट में है, वो भूतकाल में है, वो लिख चुका है उसे, तो वो किस में आया? भूतकाल में। अब हम बात करते हैं भूतकाल के दूसरे भेद की, जो कि है पूर्ण भूतकाल। देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि उस कार्य से हमें इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि जो कार्य था वो भूतकाल में पूरा हो चुका है, और उससे सही सही हमें पूर्ण भूत का पता लगता है, यानी पूर्ण रूप से हमें पता लगता है कि वो कार्य पास्ट में ही हुआ है। देखिए, पहले हमने पढ़ा था कि गीता आई। अब कब आई पता नहीं, 1 घंटे पहले आई, 2 घंटे पहले आई, कुछ नहीं पता। लेकिन इसमें आप अंतर देखिएगा, पूर्ण भूतकाल में उदाहरण देखिए, मैं खाना खा चुका था, उसने राकेश को मारा था। यानी कि समय, बहुत पहले समय ये बातें हो चुकी हैं, पूर्ण भूतकाल में हुई हैं। जहां पर था, थी आ जाता है वो पूर्ण भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल जो अभी अभी बीता है, सामान्य भूतकाल जो हमने पहले पढ़ा था उसका अर्थ होता है जो अभी अभी बीता है। सोहन ने पत्र लिखा, अब मैंने कहा कि बच्चों ने पाठ याद किया, कब किया? अभी किया। ठीक है, तो वो सामान्य भूतकाल है जो अभी अभी बीता है, लेकिन साथ ही होता है वो क्या हो जाता है? पूर्ण भूतकाल होता है। अब हम बात करते हैं अपूर्ण भूत की। हमने सामान्य भूत पढ़ा जो अभी अभी बीता है, पूर्ण भूत पढ़ा जिसमें था थी का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं अपूर्ण भूत की। अपूर्ण का मतलब होता है जो पूरा नहीं हुआ, लेकिन भूतकाल में शुरुआत हुई है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले उसे अपूर्ण कहते हैं। यानी क्रिया तो कब हो रही थी? भूतकाल में, लेकिन वो अभी पूरी हुई है या नहीं इसका हमें पता नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? अपूर्ण भूत। उदाहरण देखिए, भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी। विद्या अपने गांव जा रही थी, गोरी खीर खा रही थी, नम्रता पत्र लिख रही थी। अब मैंने किसी को देखा, मैं मंदिर के आगे से निकली तो मैंने घर आकर कहा कि मंदिर में भक्तों के द्वारा पूजा की जा रही थी। उस समय तो की जा रही थी, अब मुझे नहीं पता कि वो पूजा अभी भी चल रही है या अभी खत्म हो गई है। यानी क्रिया तो भूतकाल से ही थी क्योंकि मैं तो घर पहुंच चुकी हूँ और मैंने भूतकाल में देखा था कि जो भक्त है वो पूजा कर रहे हैं। अब मैंने तो वही दे जो कहा जो भूतकाल में हुआ, लेकिन वो क्रिया अभी पूर्ण हुई है या नहीं इसका हमें पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अपूर्ण भूतकाल। क्योंकि क्रिया कब हो रही है? भूतकाल में हो रही है, लेकिन अपूर्ण क्यों है? पूरी क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिया का हमें पता नहीं कि वो अभी इसी समय चल रही है या पूरी हो चुकी है। हमारा अगला भेद है जो 4 है, आसन भूत। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन निकट ही समाप्त समझा जाए उसे आसन्न भूत कहते हैं। आसन का मतलब ही निकट होता है। जैसे कि अंकुर बिहार से लौटा है। देखिए, है आ गया तो हम है का क्या सोचते हैं कि ये वर्तमान में है, जहां पर है, रहा है, रहे है, तो वो क्या हो गया? वर्तमान में है। लेकिन हमने क्रिया देखनी है, अंकुर बिहार से लौटा है अभी, लेकिन वो लौट चुका है, अभी घर पहुंच चुका है वो। ठीक है, तो वो भूतकाल हो गया, लेकिन कब? अभी अभी, जस्ट अभी। जो रिसेंटली जो वर्क होता है ना, मतलब अभी, इसी जस्ट अभी, बट हो चुका है, वो क्या हो जाता है? आसन, बिल्कुल निकट भूत। और सामान्य भूत में क्या होता है कि पत्र लिखा, कुछ टाइम पहले लिखा, लेकिन आसन भूत में अभी, अभी के अभी।
लेकिन भूत में। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, अभी आपने खाना खाया, आपकी मम्मी ने कहा कि चलो 2 रोटी और ला दूं, आप कहोगे नहीं मैं खाना खा चुका हूं। कब? बहुत लंबे समय पहले नहीं, अब जस्ट अभी खाया आपने, लेकिन वो किस में चला गया? आसन्न भूतकाल में, वो प्रेजेंट में, वो वर्तमान में नहीं आएगा आपके। जैसे कि मेरा मित्र मेरे घर आया है, आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछता है सोहन आपके पास आया है, आप कहोगे हाँ हाँ वो अभी अभी मेरे घर आया है, आया है, आ चुका है। किसान ने खेत में हल चला लिया है, अभी अभी चलाया है, तो ये क्या होगा? आसन भूतकाल, आसन भूत। बात करते हैं हम भेद नंबर 5 की, जो कि है संदिग्ध भूत। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, शक, शक होना किसी पर। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या न होने का संदेह होता है, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। देखिए, एक हमने पढ़ा था अपूर्ण भूत, उसमें हमें क्या था? क्रिया तो भूतकाल में हो रही है लेकिन पूरी हुई है या नहीं उसका हमें नहीं पता है। लेकिन संदिग्ध में हम क्या है? संदेह कर रहे हैं, शक कर रहे हैं कि जो कार्य पूर्ण न होने पर संदेह होता है कि वो पता नहीं पास्ट में हुआ भी था कि नहीं हुआ था। देखिए, शाम ने खाना खाया होगा, अब हमने देखा ही नहीं उसे, शाम को देखा ही नहीं। भक्त मंदिर में पूजा कर रहे होंगे, क्योंकि भक्तों को मैंने पूजा करते हुए देखा था मंदिर में, तो मुझे लग रहा था कि उस समय पूजा कर रहे थे, तो अब भी पूजा कर रहे होंगे। वो अपूर्ण भूत था। लेकिन शक वाला भूत हो गया, यानी कि पास्ट हो गया। वो क्या हो गया? शाम ने खाना खाया होगा, मैंने नहीं देखा शाम ने खाना खाया है या नहीं, मेरा शक है, मेरा संदेह है मुझे कि खाना खाया होगा। लेकिन कब खाया होगा? पास्ट में। कलाकार ने अभिनय किया होगा, बिल्कुल किया होगा, लेकिन कब? पास्ट में। लेकिन हम इसे पूर्णभूत नहीं कह सकते, किया होगा, पहले किया होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें संदेह है, हमें पता नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान होता तो हम कहते कि कलाकार ने अभिनय किया था, या हम कहते कलाकार ने अभिनय कर लिया, या हम कहते कि कलाकार अभिनय कर रहा, कलाकार ने अभिनय किया है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कलाकार ने अभिनय किया होगा, संदेह है हमें। गायक ने गाना गाया होगा, अब होगा में प्रेजेंट, फ्यूचर में मत चले जाना कि होगा, होगी, होगा, ऐसा फ्यूचर में होता है, नहीं नहीं, ये होगा। गायक ने गाना गाया होगा, गाएगा नहीं, ये गा चुका होगा, चुका होगा वाला होगा, ठीक है। तो ये किस में आएगा? संदिग्ध भूतकाल में आएगा, जहां पर हमें क्या होता है? संदेह होता है, किस पर? कार्य के होने पर, कि वो भूतकाल में पूर्ण होने या ना होने का उसमें हमें पता नहीं चलता, जिसपे हम शक करते हैं। अब हमारा अगला है जो नंबर 6 है, वो है हेतु हेतु मद भूतकाल। देखिए, हेतु हेतु मद भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल, यानी कि थोड़ा थोड़ा भूतकाल हम उसको कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। करता, कब करता? पास्ट में करता, तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, कब? फ्यूचर में हो जाता, है ना। तो अभी प्रेजेंट में हो जाता, कि हम कह रहे हैं कि अभी किसी का रिजल्ट आया और हमने कहा कि नहीं इसके बहुत कम नंबर है, तो हम क्या कहेंगे कि ओहो, यदि मोहन पढ़ाई करता, अगर पास्ट में करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, तो वो अब हो जाता उत्तीर्ण, है ना। तो इसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा भूतकाल है, जो आधा काम है वो भूतकाल में करने का था। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता, पास्ट की बात कर रहा है कि उस समय अगर मैं समय पर स्टेशन पहुंच जाता तो मैं गाड़ी में चढ़ जाता, यानी कि गाड़ी में चढ़ना भी पास्ट की बात कर रहा है, किसी को बता रहा है कि उस समय मैं पहुंच जाता तो मैं गाड़ी में चढ़ जाता, ठीक है। उसमें है राधा आती तो मैं चला जाता, कि भाई आप क्यों नहीं गए, आप यहाँ क्यों बैठे हो। फिर हम कहेंगे कि अगर राधा यहाँ आ जाती तो मैं चला जाता। बात तो पास्ट की ही है, लेकिन कर कब रहे हैं? फ्यूचर में कर रहे हैं, इस टाइम कर रहे हैं। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि आप यहाँ क्यों हो, आप यहाँ से गए क्यों नहीं, तो हम कहेंगे कि अगर राधा आती तो मैं चला जाता। लेकिन किस में कह रहे हैं? पास्ट में बता रहे हैं। किसी ने पूछा अभी है, बट हम बता किस में रहे हैं? पास्ट में बता रहे हैं। तो ये कौन सा होगा हमारा? हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल
ध्यान रखना है जिस क्रिया में यहाँ योजक भी एक लॉजिक है, जहाँ पर जिस भी वाक्य में योजक आ जाता है तो इसमें ध्यान रखेंगे जो पास्ट में हो रहा है उसमें हेतु हेतु मत भूतकाल कहलाएगा। तो ये है हमारे भूतकाल के 6 भेद। अब हम बात करते हैं सामान्य वर्तमान काल की। वर्तमान काल हमने पढ़ा जिस क्रिया के से हमें कार्य के वर्तमान समय का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उसका पहला वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और पहला भेद है सामान्य वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिसके वर्तमान काल में क्रिया का होने का पाया जाए, पता चले, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वह लड़का पढ़ता है, कब? अभी पढ़ता है। वह सुबह शाम दूध पीता है। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, कब पढ़ रहा है? अभी पढ़ रहा है। तो वो कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। कौन सा काल कहलाता है? सामान्य वर्तमान काल, जो अभी है। बहुत ये तो सिंपल सा ही है वर्तमान काल जिसे हम कहते हैं, तो वही ये सामान्य वर्तमान काल भी वही है। नंबर 2 है अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। हमने पढ़ा था अपूर्ण भूतकाल, यानी कि जो काम अभी चल रहा है, पास्ट में मैंने देखा लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी वो पूरा हुआ है या नहीं। ठीक उसी तरह से वो अपूर्ण भूतकाल था जब भूतकाल में चल रहा था, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें भी क्या है कि क्रिया के रूप में वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध हो, यानी वर्तमान में चल रही है लेकिन पूरी वर्तमान में हो रही है या नहीं ये हमें नहीं पता। माँ भोजन बना रही है, अभी बना रही है, ठीक है, हमें नहीं पता आगे का। किसान खेत में हल चला रहा है, अभी चला रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? चला रहा है। प्रेजेंट में क्रिया खत्म नहीं हुई, अभी तो क्रिया चल रही है। डॉक्टर मरीज को देख रहा है, तो ये क्रिया कब है? अभी प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान समय में चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? जहां पर रहा है, रहे हैं, आता है, उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। चित्रकार चित्र बना रहा है। अब है वर्तमान काल का तीसरा भेद, वो है संदिग्ध वर्तमान। हमने जो भूतकाल था उसमें भी संदिग्ध भूतकाल पढ़ा था, जहां पर संदेह होता है, शक होता है, तो वहां क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम बात कर रहे हैं संदिग्ध भूतकाल, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं संदिग्ध वर्तमान काल की। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। यानी कि जहां पर हमें संदेह होता है कि क्रिया है वो वर्तमान काल में चल रही है, लेकिन वो वर्तमान काल में ही चल रही हो, अभी चल रही है, उसका हमें अभी पता नहीं है, तो उसे संदिग्ध वर्तमान यानी कि शक की नजर से देखते हैं। जैसे कि बच्चा रो रहा होगा, नीति स्कूल जाती होगी। अब इसमें देखिए बच्चा रो रहा होगा, यानी कि हमने ये जैसे थोड़ा सा इसमें अंतर है जो हमने पढ़ा था पीछे संदिग्ध भूतकाल की जो चल रहा होगा, उसमें भी हमने ऐसे ही कुछ उदाहरण पढ़े थे। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है कि बच्चा रो रहा होगा, वहां पर जो होगा का बोध होता है वो चुका होने वाला होता है, कि बच्चा रो रहा होगा उसमें नहीं है, ठीक है, वहां चुका का बोध होता है कि वो काम हो चुका होगा, लेकिन हमें संदेह है कि हुआ होगा या नहीं। और यहाँ पर भी हमें संदेह है, लेकिन कब है? वर्तमान का। नीति स्कूल जाती होगी, नीति कहाँ जाती होगी? स्कूल जाती होगी। कब जाती होगी? अभी प्रेजेंट में जाती होगी, हमें प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या है? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम सामान्य भविष्यत काल, यानी भविष्यत काल के भी 3 भेद हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। पहला भेद है सामान्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। यानी कि जिससे हमें आसानी से पता लग जाता है कि जो क्रिया है, जो काम है वो भविष्य में होगा, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल। जैसे कि उदाहरण देखिए, खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा, अविरल कल कोलकाता जाएगा। यहाँ पर आप आसानी से पता लगा सकते हैं
कि ये सामान्यत भविष्यत काल क्यों है, क्योंकि इसका आसानी से हमें पता लग रहा है कि ये भविष्य में ही होगा, क्योंकि खिलौना नहीं मिलने पे बच्चा रोएगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि उसे खिलौना अगर नहीं मिलेगा तो बच्चा रोएगा। कहाँ कब रोएगा? फ्यूचर में रोएगा। अविरल कल कोलकाता से आएगा, यानी आज हम बात कर रहे हैं और अविरल कल कोलकाता से कल कोलकाता जाएगा, सॉरी, कल कोलकाता क्या करेगा? जाएगा। तो ये तो हो गया सामान्यत भविष्यत काल। हम बात करते हैं जो हमारा भविष्यत काल का दूसरा भेद है, वो है संभाव्य भविष्यत काल, यानी कि जिसमें संभावना, नाम से ही पता चल जाता है कि जिसमें संभावना होती है। आने वाले समय में किसी क्रिया के होने की संभावना होने पर संभाव्य भविष्यत काल होता है। संभाव्य होता है मतलब उसमें संभावना है कि भविष्य में हो जाएगा। हमने जैसे कि शायद वर्षा होगी, हमारी संभावना है कि शायद वर्षा होगी। शायद प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे, लेकिन संभावना है कार्य के होने की, और कार्य के होने की संभावना कब है? फ्यूचर में, भविष्य में है। तो ये कौन सा हमारा भेद हुआ? संभाव्य भविष्यत काल, जिस क्रिया के होने की संभावना भविष्य में हो उससे क्या कहेंगे? संभाव्य भविष्यत काल। शायद वह कल आएगा, शायद मैं पास हो जाऊंगा, ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जिनसे आप इसको समझ सकते हैं। हम बात करते हैं भविष्यत काल के तीसरे भेद की, हेतु मद भविष्यत काल। ये हमने जो भूतकाल था उसमें भी पढ़ा था। हेतु मद भविष्यत काल, आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होकर संपन्न होगी तो उसे हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि हमने जो हमारा भूतकाल था उसमें पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो काम आपने पहले नहीं किया उससे आपका जो परिणाम आपको मिलेगा वो हेतु मद भूतकाल था। लेकिन सामान्यत भविष्यत काल में क्या है कि जब आपकी आने वाले समय में जब कोई एक ऐसी क्रिया जो दूसरे पर निर्भर होकर संपन्न होगी, तो मतलब वही आ गया, योजक वाली आपको मिलेगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि भूतकाल का कौन सा है और हेतु मद भविष्यत काल कौन सा है, क्या अंतर है दोनों में। यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभालेगी, यानी कि बात तो वही है जो हमारा हेतु मद भूतकाल में था। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर तुम मेहनत करते तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते, वो भूतकाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम भविष्य की बात कर रहे हैं। यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभालेगी, कि फ्यूचर में अगर बच्चा रोएगा तो ही माँ उसको संभालेगी। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। देखिए, दो ही वाक्य है, हेतु मद भूतकाल और हेतु मद भविष्यत काल। हेतु मद भूतकाल में हमने कहा था कि अगर तुम मेहनत करते तो तुम उत्तीर्ण हो जाते, यानी तो तुम पास हो जाते, वो भूतकाल की बात हो रही है। और भविष्यत में क्या कह रहे हैं? यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। जो भी आपको जैसे समानता जिन भेदों में आपको लगती है, उनको साथ में पढ़ने से, उनके अंतर जांचने से हमें पता लग जाता है कि अगर हमारे सामने ऐसे ही, यानी हेतु मद भूतकाल का आता है या हेतु मद भविष्यत काल का वाक्य आता है, तो उनमें अगर अंतर हम पहले से ही जान लेते हैं तो हमें आसानी से पता लग जाता है कि इसमें कौन सा काल है। तो इस प्रकार से हमारे जो काल हैं वो समाप्त होते हैं। यही हमारा अंतिम काल था और आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा।